इम्पैक्ट हम चेंज करेंगे थ्रू आउट द वीडियो, किस तरह के इम्पैक्ट होंगे, तो उसके लिए आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सिंपल इम्पैक्ट है, सिंपल रेंडरिंग है। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, ये कटआउट का इम्पैक्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा इसका जो नीचे आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन है, ये आप यहाँ देखेंगे। तो ये जो भी आपको दिख रहा है, इसका इम्पैक्ट जो आपको नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये रिफ्लेक्शन की वजह से है। उसके अलावा और भी जो इसमें दूसरे ऑप्शंस हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो है सेल्फ इल्यूमिनेट का मैंने एक एग्जांपल रखा हुआ है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टिंट का हमने कुछ एक एग्जांपल रखा हुआ है कि नॉर्मल मटेरियल पे जब आप टिंट इफेक्ट डालते हैं तो किस तरह से चेंज आता है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बैक टू द सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक मटेरियल असाइन कराते हैं। तो मटेरियल असाइन कराने के लिए सिंपली हम एडिट टाइप पे जाते हैं, एडिट पे जाते हैं और यहाँ से एक नया मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। नया मटेरियल क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू मटेरियल, और यहाँ से मैं इसे नाम दे देता हूँ सैंपल मटेरियल। तो ये सैंपल मटेरियल है जिस पे हम ये सारे चेंजेस करके देखेंगे। बट उससे पहले कुछ एग्जिस्टिंग मटेरियल के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च किया वुड, तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शंस आए हैं वो जैसे ऑक फ्लोरिंग के ऑप्शंस हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हैं, वुडन के अंदर आपको अलग अलग मटेरियल्स मिलेंगे। अब इनमें खास बात क्या होती है, जब आप अपीयरेंस में जाएंगे तो आप देखेंगे सबकी जो डिटेल्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे आप यहाँ पे सॉफ्ट वुड पे जाएंगे तो इसकी डिटेल्स आपको अलग मिलेंगी, और आप ओक फ्लोरिंग पे जाएंगे तो इसकी डिटेल्स आपको अलग मिलेंगी। अब यहाँ पे जब आप कोई भी मटेरियल को, लाइक मान लीजिए मैं इस मटेरियल को यहाँ से आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, और इस मटेरियल को अगर आप इस फ्लोर पे अप्लाई करके देखना चाहें, उससे पहले आप इस आइकन में देख सकते हैं कि अगर एक बॉक्स के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से अपीयर होगा। अगर यहाँ से आप सीन चेंज करना चाहें, एक स्फीयर पे आप अप्लाई करेंगे, देन इट विल लुक लाइक दिस। तो जिस भी इम्पैक्ट, जिस तरह का बिहेवियर आपके ऑब्जेक्ट का है, तो रेविट आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि जैसा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है उसी तरह का सैंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको सिलेंडर में देखना है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट में देखना है। जैसे आप 3ds Max में जब काम करते हैं तो वहाँ मटेरियल बिहेवियर कुछ इसी तरह से अपीयर होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो अगर आप ग्लास कर्टेन वॉल लगा रहे हैं और वहाँ पे आप वुडन लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपको उसका एग्जांपल दिखेगा। अगर आप पूल ऑफ लिक्विड के अंदर आप मटेरियल डालेंगे तो यहाँ पे आपको वेव्स जो दिखेंगी वो कुछ इस तरह से नजर आएंगी, जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं है, बट आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। टोरस पे आप अप्लाई करेंगे, देखिए कितना आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है, फिनिशिंग के साथ में ये है। तो इस तरह से आप अलग अलग सीन के अंदर आप इसे देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे रखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है एनवायरनमेंट। आप ग्रिड लाइट रखना चाहते हैं, आप प्लाजा इम्पैक्ट रखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरह का होगा। और जो प्रैक्टिकली आप जिस साइट के ऊपर या जिस फ्लोर के ऊपर आप इम्पैक्ट अप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ लाइक ऑफ, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो अब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसे देख पाएंगे, इसके इम्पैक्ट को देख पाएंगे। तो अभी हम एडिट नहीं करेंगे, एक बार आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा मटेरियल है। उसके बाद आपको अगेन मैनेज में जाना है, मटेरियल में जाना है, और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है ये ओक फ्लोरिंग है। तो अब लाइव इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ओक फ्लोरिंग के अंदर मान लीजिए मैं चला जाता हूँ अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ से अभी मुझे चेंज करना है प्लाजा इम्पैक्ट। तो मैंने यहाँ से देखिए जो सीन है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, प्लाजा सीन यहाँ पे चेंज हो गया है। इसी तरह से मुझे स्नो फील्ड के अंदर इम्पैक्ट देखना है तो स्नो फील्ड में इम्पैक्ट आ जाएगा। वार्म लाइट में देखना है तो ये वार्म लाइट के अंदर आ जाएगा। तो जैसा भी इम्पैक्ट आपको रखना है वो इम्पैक्ट आप यहाँ से रख सकते हैं। और जो टेक्सचर आपको यहाँ दिख रहा है ये आपकी इमेज की वजह से है। तो जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह का एक एडिटर, जो इमेज एडिटर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ब्राइटनेस कम करनी है, आप इसे डन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्राइटनेस पे जो है वो इफेक्ट आपको साफ नजर आएगा। इसी तरह से जो टेक्सचर है उसे आप इन्वर्ट करते हैं,
इन्वर्ट भी आप इसे कर सकते हैं पिक्चर को। ओके आप करेंगे एंड देन ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्वर्ट इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया है। तो इसके अलावा जैसे पोजीशन में आपको चेंज करना है, ये जो टेक्सचर्स हैं, ये टेक्सचर्स आपको एक्स एक्सिस में ट्रैवल कराने हैं। तो आप ये देखिए किसी कॉर्नर पे आपको टाइल्स को मैच कराना है। बहुत लोगों को इशू आता है फ्लोरिंग के अंदर कि उनके जो फ्लोर के टेक्सचर्स हैं वो आधे वॉल के अंदर जाते हैं आधे बाहर, तो वो काफ़ी मिसमैच सा लगता है। तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको टेक्सचर में एडिट करना है एंड देन आप यहाँ से इसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे देखेंगे अगर वाई एक्सिस में इसे करेक्ट कराना है तो आप वाई एक्सिस में भी करेक्ट करा सकते हैं। आपको लगता है आपका जो मटेरियल है वो स्ट्रेट नहीं है, उसमें आपको रोटेशन देना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप रोटेशन भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे 10 डिग्री चाहिए, तो आपका यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो टेक्सचर में जो रोटेशन है वो 10 डिग्री आ जाएगा। अगर आप इसे 15 डिग्री रखना चाहें तो आप देखेंगे यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। जितना भी आपको रखना है 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री आ गया। मैं इसका एक इम्पैक्ट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, बट उससे पहले इसका जो सैम्पल साइज़ है वो हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। लाइक मैंने इसको 10 फिट कर दिया, यहाँ से 10 फिट, और इसे मैं जूम करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये देखिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो गया है 10 फिट। तो इसे हम कर लेते हैं 2 फिट एंड देन ओके एंड देन अप्लाई। 5 कर लेते हैं। अभी देखिए जैसे आपने यहाँ पे 5 फिट किया तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे दूसरा भी 5 फिट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने लिंक किया हुआ है। अभी हम अनलिंक करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये बेटर है। अब इसके अंदर जो रोटेशन है वो आप देखेंगे यहाँ पे साफ नज़र आ रही है, वो चेंज हो चुकी है, और जैसे जैसे आप इसे चेंज करेंगे वैसे वैसे इम्पैक्ट आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे ये देखिए जो रोटेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो यहाँ से आप रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना भी आपको रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। मान लीजिए मुझे वापस से इसे नॉर्मल करना है तो 0 कर दीजिए, ओके एंड देन यहाँ से अप्लाई, तो ये वापस से 0 हो गया। अब मुझे लगता है कि जो मेरा एक्स एक्सिस है विच इज़ करेक्ट, बट मुझे वाई एक्सिस को थोड़ा स्ट्रेच करना है, तो यहाँ पे स्केल में लिंक को आप हटा दीजिए और यहाँ से आप इसे स्केल को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसे कर दिया 8 फिट, तो 8 फिट का साइन आपको लगाना है, ओके एंड देन अप्लाई। तो आप देखेंगे यहाँ से इसका जो टेक्सचर्स हैं उनको आप स्केल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आता है रिपीट में, बिकॉज क्योंकि हमने टाइल इस्तेमाल किया है तो सेम अलाइनमेंट के बाद आप देखेंगे आपकी टाइल्स जो हैं वो बार बार रिपीट होंगी। तो यहाँ से मैंने इसे चेंज किया, अप्लाई, ओके, तो ये टाइल्स आप देखेंगे 1000 टाइम जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिपीट मोड में यहाँ पे टाइल रखा हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने इसे किया 3 फिट एंड देन इसे भी किया 3 फिट। अब मुझे अलग अलग क्यों डिफाइन करना पड़ रहा है? बिकॉज यहाँ से मैंने इसे ऑफ कर दिया है। तो अब ये 3 मैंने चेंज किया। अगर मैं इसे बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो पूरे फ्लोर पे ये एक ही बार जो मेरा इमेज है वो एक ही बार स्केल हो जाएगा। अब वो मैक्सिमम साइज से काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है, डिसअपीयर हो गया है। ये देखिए पूरे ऑब्जेक्ट पे भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने टाइल मोड को ऑफ कर दिया है। तो जैसे आप टाइल मोड को ऑन करेंगे देखिए पूरी तरह से कवर हो गया है यहाँ से। तो इस तरह से आप टेक्सचर में एडिट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे हर एक ऑप्शन को टच करें। तो हो सकता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाए, बट डेफिनेटली इसमें बहुत सारी लर्निंग होने वाली है, बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप हमें अप्रिशिएट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए अभी टेक्सचर का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है। तो ये हमारा वुडन के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। फिर फिनिशिंग में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस तरह की फिनिशिंग यहाँ पे रखनी है, तो वो फिनिशिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भी फिनिशिंग आप अप्लाई करेंगे उस तरह की फिनिशिंग आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ये देखिए, तो आपको लिटिल बिट एक लाइट इम्पैक्ट जो है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। अब ये फ्लोरिंग है या फर्नीचर का मटेरियल है, ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एक माइनर इम्पैक्ट है बिहेवियर जो मटेरियल का है उसमें आपको चेंज मिलेगा। तो ये जो नेचर है ये वुड के मटेरियल का नेचर है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो इसमें ज़्यादा जैसे आप देखेंगे रिफ्लेक्टिविटी के ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, या सेल्फ इल्यूमिनेट के ऑप्शन नहीं है। तो एक मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आप इसके रेंडरिंग भी करके देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टील। तो स्टील का जो बिहेवियर है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टील क्रोमा लिया
तो क्रोमा स्टील के अंदर आप देखेंगे इस तरह के ऑप्शन हैं, कार्बन के अंदर इस तरह के ऑप्शंस हैं, एक आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंड मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डिफ़ॉल्ट में भी सर्च करता हूँ, एंड इसे ये देखिए डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल, ये डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा रिफ्लेक्टिविटी। तो रिफ्लेक्टिविटी ऑन है तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा होगा। तो अब ये जो मटेरियल है डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल, ये मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे ताकि हम इसका इम्पैक्ट देख पाएँ। तो पहले एक मैं आपको वुडन के अंदर एक रेंडरिंग दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से इसे हम मीडियम कर लेते हैं और यहाँ से 75 dpi और इसे हम सनलाइट के अंदर ही रेंडरिंग करके देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इम्पैक्ट हमारे पास आ रहा है, जो फ्लोरिंग का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी शानदार इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप वुडन को इस्तेमाल कर सकते हैं और रेंडरिंग को प्रोजेक्ट में सेव करने के लिए आप इसे सेव टू प्रोजेक्ट कर लीजिए और बाहर कहीं सेव करना है इसकी पाथ को तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PNG या JPG के अंदर। तो मान लीजिए मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे वुड रेंडरिंग ये मैंने इसे डिफाइन कर दिया, ये मेरा फर्स्ट जो है रेंडरिंग हो गया है। नाउ अभी मैं अगेन इसे सेलेक्ट करता हूँ, एडिट एंड अभी मैं यहाँ से ले लेता हूँ जो मैंने आपको बताया डिफ़ॉल्ट मटेरियल हमें लेना है फिनिशिंग के अंदर, दिस वन। तो अब इस मटेरियल से आप यहाँ से क्या देखेंगे, तो जैसे आपने इसे सेलेक्ट किया, पेरेंट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टिविटी। तो रिफ्लेक्टिविटी का भी एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके किया हमने, ओके किया और यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है, जनरल इम्पैक्ट है, वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। बट जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट मटेरियल में जाएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अब यहाँ से मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ। पहले आप एक रेंडरिंग देख लीजिए ताकि आपको रिफ्लेक्शन का क्लियर यहाँ पे जो मीनिंग है वो समझ में आ जाए कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। ये देखिए, तो अभी हमारा जो फ्लोर है, ऊपर की लाइट्स, अब क्योंकि ये डे लाइट इम्पैक्ट है इसलिए लाइट का आपको यहाँ पे इंप्रेशन नज़र नहीं आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा होगा। बट जो सनलाइट है और जो एक डिफ़ॉल्ट लाइट होती है हमारे मटेरियल की, उसका क्लियर रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये डे लाइट इम्पैक्ट है रिफ्लेक्शन का। और यहीं पे अगर मैं आपको नाइट इम्पैक्ट दिखाऊं तो इंटीरियर में मुझे आर्टिफिशियल ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे लाइट का जो इम्पैक्ट है वो आपको बहुत ही क्लियर तरीके से नज़र आ रहा होगा। ये इसीलिए नज़र आ रहा है बिकॉज हमने रिफ्लेक्शन को ऑन किया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ एंड अब इसके अंदर हम एडिट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास मटेरियल है एंड यहाँ से आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल और इसके अंदर है हमारे पास रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी। तो रिफ्लेक्टिविटी को जितना आप कम कर देंगे, मान लीजिए मैंने रिफ्लेक्टिविटी को बहुत ही कम कर दिया है यहाँ पे और यहाँ से अप्लाई किया, ओके किया और अभी आप यहाँ से इसकी रेंडरिंग करके देखेंगे तो आपको इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो बहुत लोगों को ना टाइल्स का इशू होता है कि वो जैसे कजारिया की टाइल्स होती हैं या और दूसरी जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं उनकी टाइल्स होती हैं, तो वो चाहते हैं कि टाइल्स का ना इम्पैक्ट नज़र आए, टेक्सचर नज़र आए, लेकिन वो फिनिशिंग वहाँ पे या तो टेक्सचर मिल जाता है या तो फिनिशिंग नहीं आती, दोनों में से एक चीज़ होती है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मटेरियल में छिपा हुआ है कि आपको बम्पिंग में टेक्सचर लेना है या इमेज आप ले सकते हैं, लेकिन जो उसके इफेक्ट का जो कंट्रोल है वो रिफ्लेक्टिविटी से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे आपको टेक्सचर लेना है फ्लोर में और ये पूरी तरह से टाइल का इम्पैक्ट आपको नजर आ जाएगा। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिविटी से काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारा रिफ्लेक्टिविटी। अब इसी में आगे बढ़ने से पहले मैं बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले है, ये मैंने डिटेल में नहीं लिया था शुरू में, तो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पहचान। तो जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मटेरियल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें इस वाले पैनल में डिस्क्राइब करनी होती है। जैसे इस मटेरियल का नाम क्या है, तो इस मटेरियल का नाम मान लीजिए टाइल है, तो हमने यहाँ पे टाइल, यहाँ पे इसका नाम डिफाइन कर दिया। और टाइल का मान लीजिए साइज है 2x2, तो 2 फीट बाय 2 फीट की ये टाइल है, तो मैंने इसे नाम दे दिया 2 फीट बाय 2 फीट टाइल। अब इसमें भी मान लीजिए किस तरह की टाइल है, रिफ्लेक्टिव टाइल है,
तो मैंने इसे नाम दे दिया रिफ्लेक्टिव टाइल्स। तो ये मेरा मटेरियल का नाम हो गया, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब करने के लिए इसका जो भी इंफॉर्मेशन है स्टाइल के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन में, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ABC इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद मुझे क्लास बतानी पड़ेगी कि ये किस क्लास का मटेरियल है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किस क्लास का मटेरियल है। मान लीजिए ये फ्लोर की क्लास का मटेरियल है या ये कंक्रीट की क्लास का मटेरियल है, तो आपको यहाँ से इसे बताना पड़ेगा। टेक्सटाइल है, वुड है, स्टोन है, तो किस तरह का है। मान लीजिए मैंने मैसनरी ले लिया, या फिर मैंने कंक्रीट ले लिया, या फिर मैंने टेक्सटाइल ले लिया, तो ये मेरी क्लास हो गई मटेरियल की। उसके बाद मुझे कमेंट देके कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आप लॉन्ग टर्म में रिमाइंड रखना चाहते हैं, या जो क्लाइंट को, या एक होता है जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो आपके वेंडर्स को आप वो इन्फॉर्मेशन सरपास करना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो उस केस में आप कमेंट में वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कीवर्ड्स एक तरह का कोई एक मेजर जो इन्फॉर्मेशन है उसके सिनोनिमस आप कीवर्ड के अंदर टाइप कर सकते हैं। उसके बारे में बताना हो तो आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिसमें आप उसके मैन्युफैक्चरर का नाम डाल सकते हैं, मॉडल इन्फॉर्मेशन, उसकी कॉस्ट, और दूसरा इसका जो फाइनल इम्पैक्ट है वो जिस भी कंपनी से आप बाय कर रहे हैं उनकी वेबसाइट होगी, वेबसाइट के ऊपर उसका एक्चुअल रेंडरिंग इम्पैक्ट होगा, तो आप उसका URL यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि कभी भी आपको उसका एक्चुअल इम्पैक्ट देखना हो तो URL को आप कहीं पे भी पेस्ट करके, गूगल पे पेस्ट करके आप उसे देख सकते हैं कि क्या उसका रियल इम्पैक्ट है। इसी तरह से कीनोट इन्फॉर्मेशन मार्क आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये है अबाउट आइडेंटिटी। उसके बाद हम आते हैं ग्राफिक्स के ऊपर। अब ये ग्राफिक्स क्या होते हैं, ये इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली लोग इसे अवॉइड करते हैं, मटेरियल में सिर्फ अपीयरेंस पे काम करते हैं, और उसमें भी पिक्चर या कलर पे काम करते हैं। उससे ज़्यादा बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहुत डिटेल में मटेरियल को एक्सप्लोर करते हैं। तो जब आप ग्राफिक्स में जाएंगे तो ग्राफिक्स जब आप एलिवेशन में काम कर रहे हैं, प्लान में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको उसके सेक्शन के अंदर चेंजेस करने हैं, उसके सरफेस मटेरियल में चेंजेस करने हैं, तो वो आप यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से सरफेस का जो पैटर्न है, अब सरफेस में क्या क्या है, फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड है। तो फोरग्राउंड जो सामने दिख रहा है उसके अंदर आपको क्या पैटर्न डालना है। मान लीजिए मैंने ये पैटर्न ले लिया, ओके, तो ये मेरा पैटर्न आ गया। और अगर मैं मेरी वॉल को सेक्शन करता हूँ, या जो भी मेरा फ्लोर है उसे मैं उसका सेक्शनल कट बनाता हूँ, इसी तरह से अगर आपको तो सेक्शनल कट के केस में आप क्या मटेरियल डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका सेक्शन कट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का डायगोनल क्रॉस आना चाहिए, तो ये मैंने डिफाइन किया, ओके किया। ओके करने के बाद आप यहाँ से देखिए तो वायर फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंक्रीट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया था। और अगर मैं इसका सेक्शनल डिटेल लेता हूँ, मान लीजिए ये मैंने ये सेक्शन कट किए हुए काफ़ी सारे, तो मैं इस सेक्शन में देखता हूँ और यहाँ से इसे वायर फ्रेम में देखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डिटेल्स आएंगी वो डायगोनल डिटेल्स आएंगी इस फ्लोर के बारे में। तो जैसे लेवल 1 मैंने किया और कोई भी एक सेक्शन हम ले लेते हैं यहाँ से। तो सेक्शन लेने के लिए आपको व्यू में जाना है और यहाँ से कोई भी एक नया सेक्शन हम लेते हैं एंड इसे एक्टिवेट करके देखते हैं। तो ये सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये देखिए क्रॉस, डायगोनल क्रॉस जो डिटेल मैंने डाला था, तो वो डिटेल यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो वॉल के केस में, रूफ के केस में, कंपोनेंट के केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मटेरियल के अंदर आपको इन चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन पूरा नॉलेज हो। तो मैं यहाँ पे भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैनेज में गए, सेम मटेरियल में है अभी हम, मैं डायगोनल की जगह इसे कंक्रीट कर देता हूँ। ओके किया मैंने, ओके किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कंक्रीट हो गया है। सो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा और अभी तक जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर हमने यहाँ पे चेंजेस किए। अगर आपको कलर में भी चेंज करना है, मान लीजिए फोरग्राउंड का जो कलर है या फिर अभी जो मैंने कट सेक्शन में लिया हुआ है इसके कलर में मुझे ये रेड कलर में अपीयर कराना है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं एंड देन ओके। तो आप देखेंगे ये कलर जो है इसका ये रेड हो जाएगा।
तो इस तरीके से बहुत ही डिटेल के अंदर आप हर एक चीज को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। फाइनली जो दो ऑप्शन है यहाँ पे थर्मल, तो अगर आपको थर्मल एनालिसिस करना है किसी भी मटेरियल का, तो आपको उसकी जो थर्मल डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और जो आप अगर थर्मल एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके बारे में जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो सब आप वहीं से करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम मटेरियल में गए और यहाँ से मैंने ले लिया मान लीजिए वुड, तो वुड लेने के बाद वुड में मेरे पास शेरी है, तो थर्मल पे आप गए तो आप देखेंगे इसके बारे की इसकी जितनी भी डेंसिटी है, उसके अलावा उसमें आप प्रोसिटी देखेंगे, उसके अलावा रिफ्लेक्टिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी देखेंगे, तो जितनी भी चीज़ें हैं थर्मल जो पूरी प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ मिलेगी, और जो आपका एनालिसिस आप करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो चेंज करना चाहें वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूरी इसकी फिजिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो जो भी आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कंप्लीट फिजिकल इंफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल इंफॉर्मेशन, बेसिक थर्मल, उसका बिहेवियर, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे फिजिकल के अंदर। ये पूरी इसकी फिजिकल इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की या मटेरियल की। उसके बाद लास्ट में अब हम वापस से आते हैं अपने अपीयरेंस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जिस पे हम काम कर रहे थे। तो इसमें हमने दो चीज़ें देख ली हैं कि अगर हमें सेक्शनल डिटेल में काम करना है तो हम कैसे करेंगे। वापस से हम कैमरा व्यू में जाते हैं, ये हमारा आई थिंक कैमरा व्यू है। आई थिंक दैट वन, आई थिंक यही व्यू है, और यहाँ से हमने किया रियलिस्टिक, ठीक है ये बेटर है। तो अब इसके अंदर आगे की चीज़ें देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से हम कोई भी एक नया मटेरियल लेंगे जिसमें आगे के सारे ऑप्शंस पे एक एक करके हम इम्पैक्ट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इस फ्लोर को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से मैनेज में चले जाते हैं और दोबारा से मटेरियल पे जाते हैं, और जो हम नया मटेरियल लेना चाहते हैं जिसपे मैंने बताया कि शुरुआत से आपको सारे इम्पैक्ट दिखें, डिटेल्स दिखें, तो ये मैंने एक नया मटेरियल लिया और इसका नाम जो है वो हम चेंज करके कर देते हैं न्यू मटेरियल। और इस न्यू मटेरियल के अंदर आप देखेंगे जो भी हमें चेंज करना है वो हम इस न्यू मटेरियल के अंदर करेंगे। तो जैसे आप अपीयरेंस में जाएंगे तो यहाँ से ये हमारे पास न्यू मटेरियल है और इसको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई पहले हमें करना पड़ेगा सेलेक्ट करके। तो यहाँ से सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, एडिट में गए, यहाँ से हमने किया न्यू मटेरियल, तो न्यू मटेरियल ये हमने सेलेक्ट किया, ओके एंड देन ओके। तो अभी यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो न्यू मटेरियल का है। मैं इसकी एक रेंडरिंग आपको दिखा देता हूँ, ये किस तरह की रेंडरिंग है, और ये डे लाइट में भी हम देख लेंगे। देखिए नाइट के अंदर बिल्कुल ये एक डिफ़ॉल्ट जेनेरिक मटेरियल है, तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल निल इफेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे हम इसके अंदर चेंज करेंगे। तो न्यू मटेरियल में गए, अपीयरेंस में गए, तो इन्फॉर्मेशन अगेन वही चीज़ है, आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है यहाँ पे आता है कलर। इसके बारे में बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे कि कलर में क्या काम करते हैं। यहाँ पे अगर आपको सिर्फ लाइक पेंट और समथिंग आपको चेंज अगर करना है अपने मॉडल के अंदर, तो आप यहाँ पे कलर में चेंज करके अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे वही कलर जो है यहाँ पे भी और यहाँ पे सेम मटेरियल है, तो कलर इसका चेंज हो गया है। ठीक है, जो भी आप चेंज करना चाहें, जिस तरह का आप कलर रखना चाहें वो इजीली आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। कलर मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा डिफॉल्ट एंड देन किया अप्लाई, तो ये डिफॉल्ट कलर आ गया है। दूसरा ऑप्शन आता है इमेज। मान लीजिए कोई भी आप अपनी तरफ से किसी तरह का मटेरियल आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है, वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे फ्लोर में मैंने आपको टाइल का एग्जांपल बताया, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है और जैसे मैंने आपको टाइल का एग्जांपल बताया तो आपको यहाँ पे डालना है फ्लोर टाइल्स। इससे आप ये भी समझ जाएंगे कि बाहर से जितना भी आपको मटेरियल एक्सेस कराना हो रेविट के अंदर, तो इमेजेस के थ्रू आप कैसे रेविट में वो मटेरियल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लोर टाइल्स किया और इमेजेस में गए और फ्लोर टाइल्स टॉप व्यू PNG ये मैं टाइप करता हूँ।
तो ये देखिए टाइप कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पे और सभी बेहतरीन हैं। आप कोई भी टाइप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे क्रॉसिंग में इस तरह की टाइल चाहिए या इस तरह की या इस तरह की, तो जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं, इसमें आप मिक्स भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं टाइल्स को। दिस वन इज़ बेटर बिकॉज इसमें वाइट कलर आ गया है बीच में, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इस तरह के जो इम्पैक्ट हैं ये तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। दिस वन इज़ मच बेटर। ये टाइल्स भी आप ले सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह का इम्पैक्ट भी ले सकते हैं। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसको आपको क्या करना है, इमेज को आपको सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे फ्लोर टेक्सचर के नाम से इसे सेव कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ये मैंने इसे सेव कर दिया और सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना है वापस से रेविट के अंदर और इस वाले मटेरियल के अंदर अभी हम हैं न्यू मटेरियल में, और यहाँ से आपको जाना है इमेज पे, आपको क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाना है जहाँ पे भी आपकी डायरेक्टरी है और वहाँ से आपको उस टेक्सचर को उठाना है, ओके करना है। आप देखेंगे इसका जो इम्पैक्ट है जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, ये देखिए टेक्सचर यहाँ पे आ गया है। तो इस टेक्सचर पे डबल क्लिक करिए, इसके साइज को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं इसे 5 गुना बढ़ा देता हूँ। डन करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये देखिए टेक्सचर आ गया है। थोड़ा कम करते हैं, यहाँ से हमने इसे 3 फिट किया, टेक्सचर साइज ओके एंड देन अप्लाई। तो आप देख सकते हैं जो टेक्सचर हमने इमेज में देखा था वही टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से अगर हमें कोई दूसरा टेक्सचर लेना है, मान लीजिए कुछ इस तरह का टेक्सचर लेना है, या मैं कुछ सिंपल टेक्सचर आपको लेके दिखाता हूँ, जैसे ये वाला एक टेक्सचर हो गया एंड ये वाला एक टेक्सचर हो गया। इसे हम कर लेते हैं सेव एंड इसे कर लेते हैं PNG में सेव। यहाँ से जाते हैं, दोबारा से करते हैं इमेज पे क्लिक और एडिट करने की बजाय आप यहाँ से इसे कर सकते हैं रिमूव इमेज या फिर एडिट। तो एडिट में तो एडिट हो जाएगा जो भी आप इसमें चेंज करना चाहें। रिमूव करने के बाद आप दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो इस बार मेरा स्टाइल है ये, मैंने किया अप्लाई। तो आप देख सकते हैं जो स्टाइल है ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। बस आपको जो चेंज करना है वो करना है स्केल के अंदर। तो हमने इसे किया 3 फिट, इसे किया ओके एंड किया अप्लाई। तो आप देख सकते हैं ये जो इम्पैक्ट है टेक्सचर का, ये इम्पैक्ट आ गया है। अब मैं एक रेंडरिंग आपको लेके दिखाता हूँ पहले, फिर हम आगे इसमें एडिटिंग करेंगे। एक रेंडरिंग आप देख लीजिए ताकि टेक्सचर का आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो इमेज आप इस्तेमाल करेंगे उसका इफेक्ट जो है वो कितना रियल आएगा। ये देखिए आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप एग्जिस्टिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं रेविट का। तो बस आपको थोड़ा क्लैरिटी पे ध्यान देना, और ऐसा भी होगा जैसे आप जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमारी ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम ये भी बताते हैं आपको कि इन केस अगर आपको वेरिएबिलिटी लेके आनी है टेक्सचर के अंदर तो फोटोशॉप का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा रिसर्च अगर आप मटेरियल के अंदर करना चाहते हैं, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो एग्जिस्टिंग चीज़ों पे काम नहीं करती, वो लगातार नई नई चीज़ों पे रिसर्च करती है। तो वो रिसर्च का जितना भी वर्क है वो मटेरियल में कैसे होता है वो फोटोशॉप की हेल्प से भी हम करते हैं, बनाते हैं। अगर वो मैं चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उस चीज़ को भी, उससे सिमिलर चीज़ें भी हम देखते रहेंगे और आगे किस तरह से इम्पैक्ट चेंज होंगे वो भी हम देखते हैं। तो इतना करने के बाद दोबारा से हम मटेरियल में जाते हैं। अब यहाँ से आप देखिए अपीयरेंस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जेनेरिक के अंदर ही आप ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस आपके सिर्फ इसका इम्पैक्ट आपको रेविट के अंदर ही रेंडरिंग में देखने को मिलेगा। इमेज के अलावा भी आप इन सब ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं। इमेज तो हो ही गया, ये तो हमने कर ही लिया है। मान लीजिए मैं यहाँ से इमेज को रिमूव कर देता हूँ, वापस से अप्लाई करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली क्या है कि एक तो आप एंडस्केप में जैसे काम करते हैं, तो एंडस्केप में जब हम रेंडरिंग देखते हैं, मान लीजिए मैं आपको इसी में एक बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने इमेज लिया एंड अप्लाई किया और यहाँ से आप एंडस्केप करके एक ऑप्शन देखेंगे, ये प्लगइन है। तो प्लगइन को जब आप स्टार्ट करते हैं, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं और कितने ऑप्शंस प्लगइन में अपीयर होते हैं और कितने ऑप्शंस रेविट में अपीयर होते हैं। क्योंकि सारे ऑप्शन या सारे इम्पैक्ट जो रेविट आपको दिखाता है ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर, वो ज़रूरी नहीं है वो सारी अपग्रेड एंडस्केप दिखाए। और वही बताने के लिए मैं आपको ये जो
एंडस्केप पे लेके आया हूँ। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप एंडस्केप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ये देखिए, इसकी रेंडरिंग बहुत शानदार होती है एंडस्केप की, और आप इसे सीख भी सकते हैं, और ये सीखना भी बहुत आसान है। ये देखिए कितना रियल इम्पैक्ट है इसका, डे लाइट इफेक्ट है। आप ये टेक्सचर देखिए कितना रियल है, ये देखिए बिल्कुल रियल इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पूरा रियल सीन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब अगर मैं यहाँ से इसके टेक्सचर में चेंज करता हूँ, और जो फर्दर इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो इम्पैक्ट अगर आप करेंगे तो उसका चेंज जो है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको पैरेलली करके दिखाता हूँ, ये इम्पैक्ट यहाँ पे है, यहाँ से हम चले गए वापस से मैनेज मटेरियल अपीयरेंस। अगर यहाँ पे आप स्केल चेंज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे तुरंत इफेक्ट आएगा। तो मैंने एडिट किया, एडिट करने के बाद मैंने यहाँ से किया 5 फीट, ओके डन। एंड जैसे अप्लाई करेंगे आप देखेंगे तुरंत इसका इफेक्ट जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। मैं इमेज को फेड करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो आप देखेंगे तुरंत यहाँ पे फेड हो रहा है। फेड नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर इम्पैक्ट चाहिए, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ग्लोसीनेस मुझे चाहिए इमेज के ऊपर, आप देखेंगे देखो हल्का सा रिफ्लेक्टिविटी आ गई, तो एक ग्लोसीनेस इसको बोलते हैं। तो ये जितना आप बढ़ाएंगे ग्लोसीनेस उतना, ये देखिए इस तरह का जो ग्लोसी इफेक्ट है कम करेंगे तो बिल्कुल डल हो जाएगा, मटेरियल पे किसी तरह का ग्लोसी इफेक्ट जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। तो ये आप अब जैसे ये जो इम्पैक्ट आपको लाइव यहाँ नजर आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसे अप्लाई करता हूँ तो ये रिमूव हो गया। लेकिन जैसे आप चेकर लेंगे, और ये मान लीजिए मैंने चेकर अप्लाई किया, अप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो अप्लाई हो गया रेविट के अंदर। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है प्लगइन्स के अंदर वो इफेक्ट आपको दिखे, जो ज्यादा डिटेल की एडिटिंग हो जाती है वो प्लगइन्स में नहीं आती है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लगइन में ये इसे अपडेट नहीं कर रहा है, जबकि रेविट के अंदर विजुअल भी यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। और अगर आप रेंडरिंग करेंगे रेविट वाली तो यहाँ पे भी आपको इसके इम्पैक्ट दिखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ और डिफरेंस आपको साफ समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो बहुत सारे लोग इस तरह की कंफ्यूजन में होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें एंडस्केप के अंदर नजर नहीं आ रहा है वो। दिस इज व्हाट द मेन रीजन इज। तो इस तरह से बहुत सारी डीप एडिटिंग है, तो उसके लिए आप रेविट की ही रेंडरिंग पे जाइए, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से अभी हम आगे क्या करेंगे आप देखिए। तो अब जो एडिटिंग के ऑप्शंस है, ये सिर्फ मैं डिफरेंस समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बताई थी। और अगर आप एंडस्केप भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, इसमें हमने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। कंप्लीट एंडस्केप आप सीखना चाहते हैं, 1.5 घंटे का वो वीडियो है, और विद पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, बहुत कुछ डिटेल में आप सीखेंगे उसमें। अब देखिए आगे, तो इसमें जैसे हमने सेलेक्ट किया, हम अपीयरेंस पे गए। अपीयरेंस पे जाने के बाद यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन चेकर था, चेकर पे डबल क्लिक करेंगे तो चेकर को एडिट कर सकते हैं। जैसे जो ब्लॉक हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लॉक हैं, जरूरी नहीं है आप ब्लैक एंड व्हाइट रखें, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो जैसे आप चेंज करेंगे, ओके करेंगे, तो ये इम्पैक्ट आपको अप्लाई करते ही यहाँ नजर आ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसे ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहें, रेड एंड व्हाइट रखना चाहें, जैसा भी आप रखना चाहें वैसा आप चेंज कर सकते हैं। कलर को स्वैप भी कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। उल्टा कैसे करना है ये देखिए, जैसे अभी ये वाली टाइल जो है, ये देखिए ये वाला जो लेग है काउंटर का, ये व्हाइट पे है, मुझे ये ब्लैक पे चाहिए, मतलब मुझे स्वैप करना है टाइल्स को, तो आप इसे स्वैप भी कर सकते हैं। तो स्वैप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा, आई थिंक इसमें ये स्वैप वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सॉफ्टनेस का तो दिया हुआ है, स्वैप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो बस यही कर सकते हैं कि आप इसे वाइट कर लीजिए। अगर स्वैप कई जगह पे डायरेक्ट दिया भी होता है, अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो हम इसी को उल्टा कर देते हैं। तो अभी देखिए ये यहाँ पे वाइट है, अब ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये आपको ब्लैक पे नजर आएगा। तो ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ स्वैप करने का, बट बहुत सारे मटेरियल्स में यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाता है डायरेक्ट स्वैप करने का। जैसे मैक्स, जब आप 3ds मैक्स करते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन आता है मटेरियल में स्वैप करने का, तो आप तुरंत उसे उल्टा कर सकते हैं। ब्लेंड में भी ये 3ds मैक्स के अंदर ब्लेंड करके एक ऑप्शन होता है, उसमें भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसे रोटेशन से, मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको पहले, ये सब आप अपने लेवल पे अब करिए। ये हम वीडियो की शुरुआत में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं।
हाँ, स्केल आप इसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसे 3 फिट कर दिया एंड देन ओके, तो अब ये काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। ये इस तरह से काफ़ी अच्छा लुक इसका निकल के आएगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए बहुत सारी डिटेल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप चेकर ही इस्तेमाल करें, आप मल्टी कलर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे तो ग्रेडियंट लेंगे, अप्लाई करिए तो ग्रेडियंट इफेक्ट आ जाएगा, जिसमें 2 कलर को आप मिक्स कर सकते हैं। और ये है इन्वर्ट ग्रेडियंट, जो मैं आपको बता रहा था कि इन्वर्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसमें भी देखिए, अब आप मटेरियल में थे, मटेरियल के अंदर मटेरियल में थे, अब उसके भी अंदर टेक्सचर है, उसकी आप एडिटिंग कर रहे थे और उसके अंदर भी ऑप्शन है। ये देखिए, तो इतना डिटेल सॉफ्टवेयर है रेविट आर्किटेक्चर। इसको जितना आप सीखते जाएंगे, जितना डिटेल में जाते जाएंगे, इसी तरह से आज का वीडियो जैसे हम मटेरियल पे रख रहे हैं, इसी तरह से जितने भी टॉपिक होते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, चाहे वो स्टेयर का टॉपिक हो, रेलिंग का टॉपिक हो, फैमिलीज का टॉपिक हो, जितना भी आप लास्ट में मटेरियल के ऊपर, मटेरियल के अलावा लाइटिंग पे आप काम करते हैं, ये हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे लोग कंपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर को कि सर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जैसे मैं आपको हमारा एग्जांपल देता हूँ, जो बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं, वो कहते हैं सर आपका कोर्स ना बहुत महंगा है, ये कोर्स हमें मार्केट में बहुत सस्ता अवेलेबल है। तो देखिए ये डिफरेंस है, जब आप डिटेल में जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली यू नीड टू पे यू हैव टू पे फॉर द क्वालिटी। आप जितना डिटेल में जाएंगे आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। बट अच्छा है, अभी ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो डायगोनल पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये देखिए आपको डायगोनल इफेक्ट यहाँ पे नजर आएगा, मतलब एडिटिंग के अंदर भी एडिटिंग है। लीनियर इफेक्ट चाहेंगे, लीनियर आ जाएगा। पॉन्ग इफेक्ट चाहेंगे, यहाँ पे आप जिस भी तरह का इफेक्ट चाहें वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि कलर जो है वो इन्वर्ट हो जाए, तो ये आप देखेंगे ये उल्टा हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो इस तरह से भी आप चीजें कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एक रेंडरिंग करके दिखाता हूं। देखिए जो इफेक्ट है वो किस तरह से आएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको जो है वो फ्लोर की जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पूरे YouTube के ऊपर इस तरह की आई थिंक ये पहली वीडियो है, और इस तरह की डिटेल वीडियोस अगर आप और भी चाहते हैं तो मेक श्योर आप अपना वोट जरूर कमेंट में डालें कि इस तरह की वीडियोस आपको और भी चाहिए। तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा कमेंट होंगे हम इस तरह की और डिफरेंट टॉपिक जो है रेविट के, उसके ऊपर भी वीडियोस डेफिनेटली बनाएंगे। तो इसके अलावा देखिए आगे और डिटेल में जाते हैं। इसे सेलेक्ट किया हमने, अपीयरेंस में गए, यहाँ से हम ग्रेडियंट में थे। यहाँ पे आप इनके कलर के फ्लो में भी एडिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया है। डबल क्लिक करेंगे, आप अपनी पसंद का कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लाइक मैंने येलो इस्तेमाल करना है, तो इसके ऊपर एक शेड आ जाएगी, इसके कॉर्नर के ऊपर एक शेड आ जाएगी येलो कलर की, ठीक है, या किसी डिफरेंट कलर में आप रखना चाहते हैं। तो ये देखिए एक शेड आ गई है यहाँ पे, और उस शेड का जो भी आप कलर लेना चाहें, मान लीजिए मैंने लिया, ओके किया, ओके किया, ये देखिए, फिर रेंडरिंग करेंगे, ये देखिए। तो ये किस लेवल की डेप्थ सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके लिए लोग स्पेशली ना दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं कि नहीं सर ये तो इस सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकता। बिलीव मी, रेविट आर्किटेक्चर के अंदर आप हर एक कॉन्सेप्ट के डिटेल में जाकर के बहुत तरह के डिफरेंट इफेक्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। वापिस से हम मटेरियल में जाते हैं। अब इसके अंदर हमने अपीयरेंस में यहाँ पे एडिट कर लिया था। तो इस तरह से आप इसके लीनियर में भी आप इजी आउट करना चाहते हैं, लीनियर फॉर्म रखना चाहते हैं, तो यहाँ मिडिल में आप देखेंगे इसके अंदर चेंज होगा। इजी इन करेंगे तो अलग होगा, सॉलिड रखेंगे तो पूरा सिंगल कलर हो जाएगा। तो ये जो एक लाइट की तरह जो धीरे धीरे कलर का फ्लो जो दिख रहा है वो पूरी तरह से वाइट हो जाएगा अगर आप इसे सॉलिड कर देंगे। तो जैसा भी आपको रखना है, हल्का हल्का इसे आउट ऊपर से अंदर होते हुए करना है, तो आप देखेंगे यहाँ से हल्का हल्का अंदर की तरफ जाएगा और इन करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा। पोजीशन आप इसे चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। नॉइजिंग इफेक्ट आपको इसमें डालना है, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कुछ अलग ही तरह का इम्पैक्ट आ जाएगा। मैं इसमें आपको थोड़ा सा क्लोज रेंडरिंग दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इफेक्ट ये यहाँ पे निकल के आया है, ये देखिए। तो मैं इसे थोड़ा सा क्लोज लेते हैं बिकॉज ये समझ में नहीं आता है दूर से, तो मैं इसे हल्का सा जूम करना चाहूँगा। ये देखिए, ये इसे हम जूम करते हैं, हल्का सा पैन करते हैं, ये देखिए।
एंड यहाँ से हम रेंडरिंग करते हैं। ये देखिए, तो आपको इसका जो एक कलर का जो एक पिक्सल्स के अंदर जो कलर दिख रहा है या मिक्सचर जो आपको एक नजर आ रहा है, वो रेंडमनेस जो है कलर की, वो आपको यहाँ पे क्लियरली एक नॉइजिंग जो एक इफेक्ट है, वो नॉइजिंग इफेक्ट आपको क्लियरली नजर आएगा, जिसके लिए स्पेशली लोग मैक्स की तरफ जाते हैं, वो भी आप यहाँ पे रेविट में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर लेंगे। वापिस से हम यहाँ पे इसे जूम आउट करते हैं। ये मैंने इसे जूम आउट किया, सेलेक्ट किया, हल्का सा ये जूम आउट किया, दैट वन। अगेन हम मटेरियल पे जाते हैं, और क्या एडिट कर सकते हैं देखते हैं। तो अपीयरेंस में गए, क्लिक किया हमने, नॉइजिंग इफेक्ट हो गया, तो रखना है नहीं रखना है, अमाउंट को कम ज़्यादा करना है, साइज को, फेज को, लेवल को, ये सारी चीज़ें आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इतना करने के बाद इसमें भी आपको फेड, अगेन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद मैं इसे वापस से कर देता हूँ यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से मैंने इसे कर दिया। इसी तरह से आप टाइल्स भी रख सकते हैं। ये देखिए टाइल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शंस आपके टाइल में आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अगर मैं इसे डन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो आपको टाइल इफेक्ट, बहुत ही प्यारा ये टाइल इफेक्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से टाइल की काउंट जो है, ये काउंट के ऊपर काम करता है। तो मान लीजिए मैंने काउंट 1 रखा साइज के, स्टैंडर्ड साइज के अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ से इसे अप्लाई करेंगे, ये देखिए तो स्टैंडर्ड साइज आ गया। अब इसके आप रेंडरिंग देखेंगे तो ये काफ़ी काफ़ी कूल इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा इमेज के अंदर। ये देखिए, जैसे ऑफिशियल जो लुक होता है, ऑफिशियल जैसे आप ऑफिशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इस तरह का जो इफेक्ट है वो आप कितना बेहतर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाना चाहूँगा, तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए कितना प्यारा इफेक्ट आ रहा है। जो टेक्सचर में क्लैरिटी है वो आपको अलग ही नज़र आएगी। तो इस तरह की चीज़ें, और इसको जब आप ये सेम अभी तो मैंने यहाँ पे रेंडरिंग किया है, कहाँ पे, रेविट के अंदर। यहीं पे अगर आप इसे एंडस्केप के अंदर आप इसके रेंडरिंग देखेंगे तो लुक बहुत ही प्यारा आएगा। मतलब यू विल डेफिनेटली इम्प्रेस टू सी द इम्पैक्ट। जब आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार ये इफेक्ट लगेगा। एंड ये देखिए, मैं इसे आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। अगेन ये वो अंदर इफेक्ट की चीज़ें हैं, ये यहाँ पे ये इसे कंसिडर नहीं कर रहा। तो फिर वही मैंने बताया कि फोटोशॉप वाला काम करना पड़ेगा पूरा, और फिर फोटोशॉप के थ्रू हम अप्लाई करेंगे। चेंज करने के बाद फिर वो आपको यहाँ पे एंडस्केप के अंदर नज़र आएगा। अगेन वापिस से चलते हैं, मैनेज मटेरियल एंड अगेन अपीयरेंस, एंड ये सारे ऑप्शंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये सारे ऑप्शंस, जैसे नॉइस एक तरह का इफेक्ट होता है जिसमें मल्टीपल आप चीज़ों को मिला देते हैं, तो वो नॉइस इफेक्ट होता है। मार्वल के अंदर जैसे पत्थर के ऊपर एक डिज़ाइन होता है ना, तो वो मार्वल इफेक्ट होता है। तो ये मार्वल इस तरह का इफेक्ट होता है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें चेंज करना है, देखिए सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक को एडिट करके देखें। स्पैकल यहाँ पे इफेक्ट है, तो जैसे एक तरह का स्पार्कलिंग इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और उसमें भी आप चेंजेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखेगा। ये देखिए स्पार्कलिंग इफेक्ट आ गया यहाँ पे, जिसको स्पैकल बोलते हैं। यहाँ पे वेव्स के अंदर, जैसे पानी के अंदर जब आप पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स निकलती हैं, तो उस तरह का वेव इफेक्ट भी आप अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे जेनरिक के अंदर और यहाँ पे एडिट करके वेव डेफिनेटली हम चूज करेंगे, तो जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रियल नज़र आता है रेंडरिंग के टाइम में। तो इसी तरह से सारे इफेक्ट आप करके देख सकते हैं, बहुत यूजफुल हैं। अभी हम यहीं पे इसे रिमूव कर देते हैं, वापस से डिफ़ॉल्ट की तरफ चलते हैं। डिफ़ॉल्ट की तरफ हम आ गए हैं, और अभी तक आपने वीडियो स्टिल अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बिकॉज एज यू नो बहुत एफर्ट लगता है लॉन्ग वीडियोस बनाने में। और इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए कमेंट भी ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक तो ज़रूर करिए, सॉरी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, ये जेनरिक हम फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक हमने मटेरियल देखा था, डिफ़ॉल्ट मटेरियल। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, आई थिंक दिस वन, या
तो डिफ़ॉल्ट मास ओपनिंग है ये। दिस वन, ये था हमारा रिफ्लेक्टिव टाइल जो मैंने एडिट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिविटी ऑन है। तो इस मटेरियल को जब आप ऑन करते हैं या अप्लाई करते हैं तो जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट आपका अलग आता है। बट अभी तो हम काम कर रहे हैं किस में, न्यू के अंदर। तो न्यू मटेरियल, मैं उसी में आपको दिखाता हूँ करके अप्लाई। जैसे न्यू मटेरियल पे आए तो मैंने रिफ्लेक्टिविटी को ऑन कर दिया। तो जैसे ही ऑन करेंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे हल्का सा, मैं बिना रिफ्लेक्टिविटी के और रिफ्लेक्टिविटी के साथ दोनों इफेक्ट दिखाता हूँ आपको। अभी पहले देखिए बिना रिफ्लेक्टिविटी के, तो रेंडरिंग जो है वो कुछ इस तरह की आएंगी। ये देखिए, तो इसमें कोई किसी तरह का रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं है। जैसे ऊपर यहाँ आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, तो फ्लोर में किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो अभी मैं रिफ्लेक्टिविटी को ऑन करता हूँ यहाँ से अपीयरेंस, और मैंने रिफ्लेक्टिविटी को ऑन किया। ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे नंबर, बस ओके कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखेगा, रेंडरिंग में ही इसका इफेक्ट दिखता है। बहुत सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, सिर्फ रेंडरिंग में ही आपको उसका इफेक्ट जो है वो नजर आएगा। अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, बिकॉज इस मटेरियल का जो नेचर है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इफेक्ट जो हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इस मटेरियल का जो नेचर है, जो बिहेव है, उसमें रिफ्लेक्शन काम कर ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ से एडिट में जाते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने किया डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से हमारे पास था ये मटेरियल, ये मैंने किया ओके ओके एंड ओके। यहाँ से हम गए मटेरियल में, सेम मटेरियल है हमारे पास। रेंडरिंग में जाते हैं, पहले तो मैं आपको बिना रिफ्लेक्शन के रेंडरिंग दिखाता हूँ और फिर रिफ्लेक्शन ऑन करके। तो पहले हम इसका रिफ्लेक्शन ऑफ कर देते हैं। रिफ्लेक्टिव टाइल, सॉरी, ये हमने एडिट कर दिया था रिफ्लेक्टिव टाइल के नाम से, टू दिस वन। ओके 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 एंड नाउ गो टू मटेरियल, दिस वन, पेरेंट्स। देखिए रिफ्लेक्टिव ऑन है, मैंने ऑफ कर दिया, ओके। अब रेंडरिंग पे जाइए और ये रेंडरिंग देखिए। तो यहां से आप देखेंगे अभी किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। अभी मैं इसे वापस से क्लोज कर रहा हूं। अभी यहां से हम रिफ्लेक्टिविटी को ऑन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप यहां से ऑन करेंगे, मैंने ऑन किया, ओके। अब आप देखेंगे आपको इफेक्ट साफ नजर आएगा। कितना रखना है ये मैंने जब हम शुरुआत में देख रहे थे रिफ्लेक्टिव को, तभी भी हमने देखा था। ये देखिए, तो कंट्रोल आप इसे कर सकते हैं, ज्यादा रखना है, कम रखना है। ये इम्पैक्ट आपको पैरेलली एंडस्केप में भी देखने को मिलेगा। अब इसके लिए हमें बार बार रेंडरिंग करने की जरूरत नहीं है, ये सारे इफेक्ट आप एंडस्केप में भी देख सकते हैं। बट बहुत सारे लोग एंडस्केप इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मैं बार बार रेंडरिंग को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ताकि सभी लोग आसानी से इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देख सकें, किसी तरह की कंफ्यूजन उनको ना रहे। तो यहाँ से अभी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। रिफ्लेक्टिव में जाइए, आप इसे 25% रिफ्लेक्टिव रखिए और 40% हम इसे ऑब्लिक करते हैं। ओके किया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये मच बेटर रहेगा, पहले से काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगेगा। बहुत ज़्यादा हाई रिफ्लेक्टिव मटेरियल जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। एवरेज रिफ्लेक्टिविटी आपको नज़र आएगी टाइल जितना। ऊपर लाइट है इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है, बाकी आप यहाँ से, मैं प्रीफर करूँगा यहाँ पे सन की रेंडरिंग को, क्योंकि लाइट है तो डेफिनेटली रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो सन की रेंडरिंग करिए तो आपको एक जो नेचुरल रिफ्लेक्शन है वो आपको नजर आएगा। ये देखिए नेचुरल रिफ्लेक्शन है, बहुत प्यारा नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना प्रीफर करूंगा पहले। तो यहाँ से हम एक वॉल बना लेते हैं, जिसकी हाइट हमने यहाँ पे रखी हुई है 5 फीट, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ये हमने बनाया। और इसको सेलेक्ट करके एडिट करते हैं, और इस पे कौन सा मटेरियल लेंगे, वही ले लेते हैं रिफ्लेक्टिव, ताकि उसी में हम ये चीज़ देख पाएँ।
ये देखिए। तो अभी अगर आप इसे रेंडरिंग करते हैं तो ये कुछ नज़र आएगा ऐसा। ये देखिए सेम है ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल। आप इस पे जेनरिक भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ये फास्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये सेम चीज़ है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा हूँ। तो इसे जैसे सेलेक्ट किया हमने एंड ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम ना रहे इसलिए आप चाहें तो इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, एडिट, और यहाँ पे मैं कोई भी एक नया मटेरियल प्रीफर करूँगा, न्यू, अगेन राइट क्लिक, रीनेम, वॉल मटेरियल, ये मैंने डिफाइन किया। ओके ओके एंड ओके। रेंडरिंग पे जाएंगे, ये देखिए। तो अब इस पे वो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी जो फ्लोर की रिफ्लेक्शन है, और फिर हम आगे का काम करेंगे। देखिए अब इस पे किसी तरह का कोई रिफ्लेक्टिव इम्पैक्ट जैसे फ्लोर पे दिख रहा है वो इस पे नहीं नजर आ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं अगले ऑप्शन की तरफ, ट्रांसपेरेंसी की तरफ। तो यहाँ से हम गए मैनेज में, मटेरियल में, और यहाँ से वॉल मटेरियल है, अपीयरेंस में गए, ट्रांसपेरेंसी में गए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन को ऑन किया, ऑन करने के बाद आप कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, देखिए मैं अभी बहुत कम रखता हूँ, 31। तो आप देखेंगे यहीं पे आपको रेंडरिंग में तो जाने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं पे आपको इफेक्ट दिख रहा होगा। तो जितना ज़्यादा आप रिफ्लेक्टिव ऑन रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी को ऑन रखेंगे, सॉरी ट्रांसपेरेंसी है ये, ट्रांसपेरेंसी को आप ऑन रखेंगे उतना ही आपको आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, सिंपल। तो जैसे आप एक रेंडरिंग भी देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा रियल जो इम्पैक्ट है वो नज़र आए। ये देखिए, तो ये इतना जो है रिफ्लेक्टिविटी आ रही है। आप चाहते हैं पूरा रिफ्लेक्शन रहे, और आर्टिफिशियल ग्लास, जैसे बहुत सारे लोग ना रेलिंग में इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब एक्सटीरियर बनाते हैं तो आजकल प्लेन ग्लास की रेलिंग चल रही है, तो वहाँ पे वो सिंपली वॉल जितना ग्लास की थिकनेस है उतना एक जेनरिक वॉल बना के, और वहाँ पे उसके रिफ्लेक्शन के बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा ट्रांसपेरेंसी का, वो उसे पूरा बढ़ा देते हैं, 95-99% कर देते हैं, तो वो ग्लास जैसा ही इम्पैक्ट वहाँ पे नज़र आता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मुझे बिल्कुल ग्लास जैसा इम्पैक्ट चाहिए, तो यहाँ से मैंने इसे कर दिया 99%। ठीक है, 99 करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ और यहाँ से रेंडरिंग करता हूँ। तो रेंडरिंग में अब आपको बिल्कुल ग्लास जैसा इफेक्ट नज़र आएगा। ये देखिए, ये मैं किस तरह की चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल ग्लास की तरह नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ग्लास रेलिंग। मैं कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, इस तरह की रेलिंग या इस तरह की रेलिंग या इससे भी ज़्यादा ही। इसमें तो फिर भी आपको बीच बीच में पैनल्स नज़र आ रहे होंगे। मैं बिल्कुल प्लेन रेलिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल प्लेन, तो कंप्लीट प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें बनाना बहुत आसान हो जाता है जब आप डायरेक्टली वॉल से पैनल बना करके और उसके ऊपर डायरेक्टली आप ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से आप इजीली इसे चेंज कर लेंगे। फिर उसमें आपको अगर इमेज को फेड करना हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी हो, ग्लास की जगह मुझे वाटर की तरह इसे इस्तेमाल करना है, या मुझे यहाँ पे अल्कोहल की तरह या ग्लास या डायमंड जैसा कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, तो इसमें अगर मैंने इसे डायमंड की तरह इस्तेमाल किया तो जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल ही अलग आ जाएगा। जैसे जेनरिक आप बनाते हैं तो जेनरिक में आप कैसी भी शेप बना सकते हैं। तो शेप बनाने के बाद आपको ये पता है कि जो आपने बनाया है द सेम मटेरियल हैज लाइक वो डायमंड का मटेरियल है, तो आप कैसे डायमंड डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी तो आपके पास है ही नहीं डायमंड की, तो आपको बिहेवियर चूज करना पड़ेगा, और वो आपको कहाँ मिलेगा, वो मटेरियल के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अंदर जाएंगे और वो बिहेवियर आप चूज कर लेंगे, जिसमें कस्टम में जा करके आप यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं कि अलग अलग स्टैंडर्ड इनपुट पे जाता है तो अलग अलग बिहेवियर यहाँ से निकल के आता है। तो आई होप ये ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन जो है वो आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा वो है कटआउट। अभी कटआउट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कटआउट से किस तरह के रिजल्ट आप निकाल सकते हैं ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। ये ब्रिक कटआउट, तो आप देखेंगे ये कुछ मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे इस तरह का इफेक्ट बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है
तो उनको पता ही नहीं कि अगर इस तरह की चीज़ें हम रेविट में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो बोलेंगे कि आप मैक्स में करिए या इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। मतलब डायरेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे डिज़ाइनिंग के अंदर आप इस तरह के जितने भी आप देख पा रहे हैं ना ये इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट आप बना सकते हैं रेविट के अंदर, लेकिन मटेरियल के साथ। डायरेक्ट मॉडलिंग नहीं होती है इनकी, लेकिन आप इम्पैक्ट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैं या तो हम एग्जाम्पल एक वॉल के ऊपर ले लेते हैं या फिर फ्लोर के ऊपर ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे हम इसे तो हटा देते हैं, मैं एक सैंपल के लिए एक वॉल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके ऊपर हम वो इफेक्ट डेफिनेटली अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ से हम एक जेनेरिक वॉल ले लेते हैं। ये मैंने एक जेनेरिक वॉल ले ली यहाँ से यहाँ तक, और इसकी मैं हाइट इंक्रीज कर सकता हूँ रेंडमली। ये मैंने हाइट इंक्रीज कर दी, और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ ना, जैसा भी डिज़ाइन मैं बनाना चाहता हूँ, जिस तरह का कट मैं दिखाना चाहता हूँ, पहले आप इस पे एक मैसनरी मटेरियल, जो भी मटेरियल आप देना चाहें वो आप डिफाइन कर दीजिए। फिर बाद में वो डिज़ाइन बनेगा कैसे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ से मैंने लिया सबसे पहले ब्रिक। तो मान लीजिए ये मेरा ब्रिक मटेरियल हो गया। ओके, ये कुछ इस तरह से आ गया। अब मुझे ना बीच बीच में होल्स करने हैं, बीच बीच में मुझे डिज़ाइंस करने हैं। तो वहाँ पे ना ये चीज़ भी बहुत काम आती है कि इसका मार्जिन कितना है, उस हिसाब से इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो रिजल्ट बनाने में। बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो आप फिर गूगल से उठाइए इमेजेस को या फिर आप खुद से भी बनाइए। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ MS पेंट। ठीक है, MS पेंट के अंदर मुझे जैसा चाहिए ना, होलो जैसा मुझे होलो करना है, मैं उतना ना एक पैटर्न बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक पैटर्न बना लिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट। तो ये मेरा दूसरा हो गया, फिर पेस्ट, ये तीसरा हो गया। ये आप लोगों के पास समय अच्छे से रहेगा तो आप डिटेल में काम कर सकते हैं। अब मैं पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो आप देखेंगे ये मैंने इस तरह से बना लिया। इसमें भी आप चाहते हैं कि अगला जो पैटर्न बने वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो देखने में, तो इतना कर लीजिए, कॉपी पेस्ट, और ये इसके मिडिल में ले लीजिए ऐसे। ठीक है, अब ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और ज़्यादा देने से पहले एक बार इसको फिल भी कर लो, बिकॉज फिर बाद में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसे फिल कर लिया। जैसा भी डिज़ाइन, अब देखिए आप कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये आ गया थर्ड, ये आ गया हमारा फोर्थ, एंड दैट वन इज लास्ट। ठीक है, ये मार्जिन को आप प्रॉपर रखिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा आप इन चीज़ों को ध्यान से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। ये ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान ये रखना है कि ब्लैक और वाइट ही हो। तो जो वाइट है वो वहाँ पे रेस्ट पार्ट रहेगा, और जो ब्लैक होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे होल हो जाएगा। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। ये मेरा है कटआउट, तो मैं कट न्यू के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। ओके, यहाँ से अब आपको क्या करना है, मैनेज में जाना है, मटेरियल में जाना है, और ये वाला जो मेरा मटेरियल है इसके अपीयरेंस में जाना है। और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई कटआउट नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें कटआउट का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, अब लगाना भी है हमें, तो हम इसका क्या डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका डुप्लीकेट मटेरियल बनाते हैं, और डुप्लीकेट के बाद हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं जी, इसमें रिलीफ पैटर्न है, तो इसको हम यहाँ से, या तो आप इसे सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे सिंपली आपको ये दिखाना है कि कटआउट किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं इसके अंदर कटआउट का, तो कोई एक जेनेरिक ले लेते हैं समझने के लिए। फिर ब्रिक के ऊपर ही मैं बता दूंगा आपको। जैसे अब ये डिफ़ॉल्ट मैंने ले लिया, अब मेरे पास ब्रिक का भी टेक्सचर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से टाइप कर दिया ब्रिक,
टेक्सचर। तो ये देखिए ब्रिक का टेक्सचर आ गया मेरे पास। अब ये वाला मुझे ब्रिक का टेक्सचर चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, जैसा भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे कर दिया सेव। सेव करने के बाद ये हो गया मेरा ब्रिक, क्योंकि डिफाइन तो मुझे ब्रिक में ही करना है। सेव। अब वापिस से आते हैं रेविट के ऊपर। रेविट में हमने ले लिया इमेज, इमेज है हमारे पास ब्रिक। टेक्सचर यहाँ से बढ़ा देते हैं क्योंकि काफ़ी क्लोज है ये। तो 3 फिट, ओके एंड अप्लाई। अप्लाई हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि ये है डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल। तो ये जो डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल है इसको पहले हमें असाइन कराना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जाएंगे इसके एडिट में और यहाँ से असाइन करा देंगे डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल को। सो वेयर इज डिफ़ॉल्ट, आई थिंक ब्रिक है, BR। यहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा, ये वाला है डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल, मिल गया। ओके ओके। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह, अभी भी काफ़ी क्लोज है। तो वापिस से जाते हैं, एडिट में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से 10 फिट कर लेते हैं इसको। ओके, अभी कुछ बेटर रहेगा। हाँ जी, ये बेटर है। हाँ जी, तो अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से हम कटआउट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कटआउट से क्या होता है, ये बहुत ही शानदार कमांड है। कटआउट हमने लिया, लेने के बाद इसको आप सेट कर सकते हो, साइज़ को बढ़ा सकते हो। ये देखो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली ये जो साइज़ है ये आपको नज़र आएगा। इस तरीके से मूव करना है, एक तरफ से आप पूरा पूरा मूव कर सकते हैं। तो जो ये लेआउट आपको दिख रहा है ना, तो लेआउट आपको इस साइज़ में बनाना है, जो साइज़ आपको, जो रेशियो आपको गिवन है। तो हमने इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं जैसे भी हमें करना है। मान लीजिए इतना इतना करना है, ओके। तो जैसे ही आप इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना बटन पे, आप देखेंगे यहाँ पे ये उसी तरह से अप्लाई हो गया है। अब उसमें रेशियो कितना रखना है, उतना ही रखना है जितना उसका था, 3 फिट। तो 3 फिट किया, ओके एंड अप्लाई। तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है। अब ये ना ऊपर से जो कटिंग आ रही है ये इस वजह से आ रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे कटिंग है। तो इसे आप शिफ्ट कर सकते हैं टॉप में, इस तरह से। मुझे क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। तो जितना जितना आप इसमें करेंगे, मान लीजिए कुछ सेलेक्टेड ही ऑप्शन आपको करने हैं, तो यहाँ से और ज़्यादा कर दीजिए। मान लीजिए 10 कर दिया मैंने इसे, 10 फिट। तो ये हमारा स्केल हो गया। इसे करेंगे अप्लाई, ये देखिए, ठीक है। उसी तरह से मतलब कहने का है कि जितना जितना पोर्शन होगा उसका कटिंग में, आपको रेंडरिंग ना उसी हिसाब से वहाँ पे होलो हो जाएंगे वो सारे पैटर्न, और डिज़ाइन की तरह नज़र आएगा ये पूरा। अब इस इमेज को मैं करेक्ट भी करके दिखा दूंगा आपको। ये देखो ये इस तरह से आ गया, पूरा पूरा कट हो गया। अब ये ज़्यादा साइमल्टेनियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटिंग कर रहा है और पीछे शेडो इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी हमें नज़र नहीं आ रही। तो हम थोड़ा क्लैरिटी के साथ काम करते हैं। सबसे पहले तो हम वापस से उस इमेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इमेज है, इस इमेज के अंदर अननेसेसरी चीज़ों को हम रिमूव करते हैं। तो वापस से हम जाते हैं यहाँ पे MS पेंट के अंदर। तो चाहे तो हम नया ही बना लेंगे MS पेंट, और यहाँ से मिडिल में ले लेते हैं, जैसे ये एक, ठीक है। इसको किया हमने फिल, एक बस सफिशिएंट है। अब रेंडम कर लेते हैं इसको, कॉपी पेस्ट, एक यहाँ पे पेस्ट, एक यहाँ पे पेस्ट, एक यहाँ पे पेस्ट, एक यहाँ पे, फिर इस पूरे को हमने किया कॉपी पेस्ट, हो गया इतना इतना, ठीक है। हमें ये डिज़ाइन चाहिए ऐसा। तो सेव किया, न्यू, ओके, और यहाँ से गए हम रेविट में, यहाँ से वॉल में गए। सबसे पहले तो इस वॉल को हम थोड़ा सा मूव करा लेंगे ताकि हमें ज़्यादा क्लोज इफेक्ट नज़र आए। ये देखो, ठीक है। या फिर कैमरा दूसरी साइड लगा लेंगे। तो इतना करने के बाद मटेरियल में गए, यहाँ से कटआउट में गए। एक तो इसका स्केल भी नॉर्मल करेंगे, हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, तो इसको 6 कर लेते हैं, 7 फिट, ओके।
ये थोड़ा क्लोज हो जाएगा। और अब यहाँ से हम जो इमेज ले रहे थे उसको कर देंगे एडिट इमेज, सॉरी यहाँ से इमेज, अब देखिए एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो दोबारा आपको एक बार यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज के अंदर वही एग्जिस्टिंग इमेज को ही बार बार शो करेगा। एडिट करने के दौरान आपको वही ऑप्शन देखने को मिलेगा जो ऑप्शन आप यहाँ पे काम कर रहे थे। मान लीजिए आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सोर्स में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जनरली हम यहाँ से करते हैं, ये भी हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पे आपको एडिट करने का तरीका फिर से समझ लो, यहाँ पे ना डायरेक्ट रिमूव का ऑप्शन आता है जेनरिक के अंदर, लेकिन कटआउट के अंदर यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आता, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, एडिट में जाना और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सोर्स करके, इस पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब इस डिज़ाइन को कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब इसे आप कंट्रोल कर लीजिए अपने हिसाब से, कितना कितना आप रखना चाहते हैं। मान लो मैं डिज़ाइन में इतना इतना रखना चाहता हूँ इधर से, और इधर से, बस से ओके, से अप्लाई। ये देखिए दिख रहा है आपको, वही डिज़ाइन आ गया। बस स्केल का आप ध्यान रखिए, मान लो मैं डबल कर देता हूँ तो 5 फीट, ओके जी, अप्लाई। ये देखो अब जब आप रेंडरिंग करोगे ना तो ये आपको बिल्कुल रियलिस्टिक नज़र आएगा, बिल्कुल रियल नज़र आएगा। तो आपकी वॉल के अंदर उसी तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। तो किसी तरह का कोई इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान ऑप्शन है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसका ओरिएंटेशन भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये ब्लैक नज़र आ रहा है तो हम इसके बैक साइड एक कैमरा लगा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ये हमारी वॉल है जो हमने अभी ड्रॉ करी है ऑन दिस वन, इसको थोड़ा मूव किया एंड कैमरा हम यहाँ से प्लेस कर देते हैं। ये हमने प्लेस किया एंड नाउ से रेंडरिंग अगेन ऑन सन, तो आपको ज़्यादा क्लियर इफेक्ट नज़र आएंगे। ये देखिए, तो बैक साइड का व्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और अच्छे से देखिए। ये हमने इसे चेंज किया, पैन कर लेते हैं हल्का सा, फिर रेंडरिंग करते हैं और अब देखिए, तो अब ज़्यादा अच्छे से आपको बिल्कुल इफेक्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, तो इस तरह से आपका कटआउट जो है वो काम करता है। नाउ अगेन बैक टू द स्टैंडर्ड व्यू, यहाँ पे हम आ गए हैं और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास मटेरियल के अंदर वो क्या है देखते हैं। तो यहाँ से अपीयरेंस में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेल्फ इल्यूमिनेट। तो सेल्फ इल्यूमिनेट क्या होता है? सेल्फ इल्यूमिनेट ऐसा मटेरियल होता है जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ सेल्फ इल्यूमिनेट किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्या आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का होता है। देखिए अब जैसे ये मटेरियल है, ये सेल्फ इल्यूमिनेट, ये खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है या खुद की अपनी लाइट होती है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम सेल्फ इल्यूमिनेट बोलते हैं। तो सीलिंग के अंदर या कहीं पे भी आपको इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट लगाना है जो सेल्फ इल्यूमिनेट हो तो वो आप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ जेनेरिक ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ और वहाँ पे मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जेनेरिक ले लिया, ओके ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, ये मैंने लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये डिफाइन करेंगे, आपने यहाँ ये शेप बना दी, बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, और जहाँ जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, मान लीजिए एक यहाँ पेस्ट करना है, एक आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, एक आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जहाँ जहाँ पे आप ये टाइल्स बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को बना लीजिए। बनाने के बाद ओके करिए, और जितनी भी इसकी हाइट हमें रखनी है उतनी हाइट हम इसके डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ से हमने रखी है इसकी हाइट को मान लीजिए 6 इंचेस या उससे भी कम 1 इंचेस। तो 1 इंचेस हमने रखा, बट
अब यहाँ से आपको क्या करना है, मटेरियल असाइन करा देते हैं हम। तो हमने किया MAT, ये हमने नाम दे दिया, ओके एंड से ओके। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जब हम रेंडरिंग करें, अभी आप रेंडरिंग करेंगे तो आप देखेंगे ये सेल्फ इल्यूमिनेट नहीं है, ये उतना ही डल है इफेक्ट इस मटेरियल का, इस लाइन का, इस टाइल का जितना, बल्कि फ्लोर भी आप रिफ्लेक्शन देखेंगे ये बिल्कुल डल इफेक्ट है, डे में भी है। और मैं आपको एक नाइट इफेक्ट भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ से नाइट करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ से किया आर्टिफिशियल एंड देन से रेंडर, तो जैसे ही आप रेंडर पे क्लिक करेंगे देखिए, तो ये बिल्कुल डल इफेक्ट है, यहाँ पे लाइट सेल्फ इल्यूमिनेट नहीं हो रही है इन फ्लोर्स के ऊपर। तो ये हमें कराना है अभी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो कोई नया मटेरियल बना लीजिए या जो हमारा एग्जिस्टिंग मटेरियल है वही हम डिफाइन कर देते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने हमारा जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है कोई भी ले लेते हैं, ये मैं डिफ़ॉल्ट लेता हूँ न्यू, और इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ से सेल्फ। तो सेल्फ पे क्लिक किया हमने, अपीयरेंस पे गए, यहाँ से आपको बस इतना करना है, सेल्फ इल्यूमिनेट को ऑन कर देना है। अब जैसे ही आप ऑन करेंगे ना, आप देखेंगे यहाँ पे ये तो इसका कलर हो गया, फिल्टर कलर जैसा देना है आपको। ल्यूमिनेंस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप किस तरह की, किस लेवल की लाइट आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। प्रीव्यू पे आप ध्यान रखिएगा, मैं प्रीव्यू को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से मैंने किया LED पैनल, तो आप देखेंगे हल्का सा, मतलब जैसे LED में होता है पैनल में, थोड़ी ज़्यादा लाइट आपको नज़र आएगी। आप यहाँ पे LED स्क्रीन करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा नज़र आएगा, अगर सेलफोन स्क्रीन करेंगे थोड़ा और ज़्यादा। तो अभी मैक्सिमम ले लेता हूँ मैं फ्रोस्टेड बल्ब। तो फ्रोस्टेड बल्ब पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लाइट नज़र आ रही है, ठीक है। कलर टेम्परेचर को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फ्लड लाइट है हमारी, मून लाइट है, डे लाइट कूल है, टीवी स्क्रीन है, कैंडल है, जो भी आप रखेंगे। देखिए कैंडल जनरली आपको पता है उसका कलर हल्का सा येलिश यहाँ पे आ गया है, तो मैं अभी इसे मून लाइट रखता हूँ एंड मैंने किया ओके, अप्लाई। अब मैं आपको रेंडरिंग करके दिखाता हूँ। तो जब आप रेंडरिंग देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल एक नया इम्पैक्ट जो है वो इसमें नजर आएगा। और वो इम्पैक्ट कैसा होगा, सेल्फ इल्यूमिनेट का। तो ये देखिए अभी सेल्फ लाइट है इन मटेरियल्स के, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये आप प्रॉपर्टी में जाके डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ इल्यूमिनेट से। कितना रखना है, कैसा रखना है, वो सब आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही आप अपने रिजल्ट्स को पिच कर सकते हैं। तो अपीयरेंस पे मैंने क्लिक किया, सेल्फ इल्यूमिनेट पे गए, अभी मैंने किया कैंडल, फिर किया ओके, अगेन रेंडर एंड से अगेन रेंडर। देन यू विल सी जो इम्पैक्ट है उसमें आपको इस तरह का रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, सारे चेंजेस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे सेल्फ इल्यूमिनेट क्या होता है। और इसके अलावा और इसी तरह की और जो सजेशंस हैं, आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं वीडियोस के लिए। अगर आपके डाउट्स हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, तो स्पेशली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट करिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके रिक्वायरमेंट की वीडियोस भी बना पाएँ और जल्दी से जल्दी बना पाएँ। तो ये सेल्फ इल्यूमिनेट होता है। दो ऑप्शन हमारे पास और बचे हैं, एक है बम्प और एक है टिल्ट। तो बम्प को समझाने के लिए आप ब्रिक ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे ही आप ब्रिक पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास ब्रिक होती है उसका जो पैटर्न है, ये पैटर्न ही एक तरह से बम्प होता है। बम्प इफेक्ट माने जब कोई चीज का टेक्सचर आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हो। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बम्प इफेक्ट इन मटेरियल। तो जब आप देखेंगे तो ये बम्पिंग इफेक्ट आपको साफ नजर आएगा। लाइक यहाँ से हम ले लेते हैं बम्प मटेरियल, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये सारे जितने भी इफेक्ट हैं ये बम्पिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक फील दिया जाता है मटेरियल को, एक प्लेन मटेरियल को टेक्सचर का फील दिया जाता है। तो ये होता है आपका बम्पिंग। जैसे इस तरह का मुझे मान लीजिए कुछ चाहिए, तो मैंने इसे सेव कर लिया और इसे नाम दे दिया टेक्सचर इन शॉर्ट। एंड यहाँ से यहाँ पे नया मटेरियल हम ले सकते हैं, या फिर इसी के अंदर, ये जो हमारा फ्लोर है इसी के अंदर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ।
तो आप एग्जिस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बम्पिंग कॉमन है, आपको लगभग सभी मटेरियल में मिलेगा। ये देखिए बम्पिंग यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैंने बम्पिंग पे क्लिक किया और जो भी मुझे पिच करना है टेक्सचर इसके ऊपर, वो मैंने पिच किया। ओके ओके एंड ओके। नाउ सी, यहाँ आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट जैसे आप रेंडरिंग में जाएंगे आप उसमें क्लियरली इफेक्ट देख सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए, और मैं इसे थोड़ा क्लोज से दिखाऊंगा आपको, ये दूर से इतना अच्छे से विजिबल नहीं होगा, तो थोड़ा सा हम इसे जूम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो इसे हम कर लेते हैं फुल नेविगेशन। ये देखिए ओके। तो अब जैसे ही आप रेंडरिंग करेंगे, आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि बम्पिंग होता क्या है। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरीके से आप बम्पिंग को जो है वो यूज़ कर सकते हैं मटेरियल के अंदर, रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी से फिनिश करने की। और अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज अगर हम अच्छा करने की कोशिश करें और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आगे फ्यूचर में लेके आएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए लास्ट ऑप्शन है, इवन आज की वीडियो का लास्ट हमारा टॉपिक है, ये है यहाँ पे टिंट। तो टिंट क्या होता है? टिंट एक तरह का आप कह सकते हैं टिंट को, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, और बैटरी को जब आप वॉल के ऊपर टॉर्च को उसका जो फोकस है वो जब आप किसी वॉल के ऊपर डालते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग वॉल का मटेरियल होता है उस पे लाइट कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट छोड़ती है, ठीक है। तो उसको आप एक तरह से टिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जो भी आपका जैसा भी इफेक्ट होगा उस पे अगर आप किसी भी कलर का फ्लेवर डालना चाहें तो वो आप टिंट के थ्रू डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने टिंट को ऑन किया, तो ऑन करने के बाद मैं चाहता हूँ हल्का सा इस पे येलिश इफेक्ट आए, तो मैंने ओके किया एंड अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे जैसे रेंडरिंग करेंगे तो इसके ऊपर हल्का हल्का येलिश इम्पैक्ट आ जाएगा, एक तरह का लेयर इसके ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है जब आप कोई भी मटेरियल को यूज कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि ये अपने रियल इफेक्ट से थोड़ा दूर है, वो फिनिशिंग नहीं मिल पा रही है, तो आप वहां से उसको वो इफेक्ट, वो फ्लेवर दे सकते हैं थ्रू टिंट। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ वुड के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इन टाइल्स को जैसे सैश मटेरियल ले लिया, ठीक है, या कोई आप खुद से भी ले सकते हैं, जैसे कंक्रीट ले सकते हैं या लेमिनेशन में ले सकते हैं, जैसे मैंने डोर का लिया। ओके ओके, एंड यहाँ से हम इसे कर लेते हैं पैन, तो मैं थोड़ा क्लोज दिखाना चाहूँगा आपको, और यहाँ से करते हैं रेंडरिंग। तो ये पता भी होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रेंडरिंग किया तो एक देखिए यहाँ पे एक कलर आ रहा है ना, मतलब टेक्सचर तो इफेक्ट खैर दिख ही नहीं रहा है, तो कोशिश करिए ऐसा मटेरियल जिसका टेक्सचर हो। तो यहाँ से सेलेक्ट, एडिट, एंड यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन, ठीक है जी। ओके ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए, है ना, इसको थोड़ा सा पीछे से लेते हैं कि इसका टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने बैक किया हल्का सा, ये बेटर है, ठीक है। अब यहाँ से एक तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा मटेरियल इस पर अप्लाई किया है, तो ये है, इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और ताकि सर्च करने में आसानी हो, और यहाँ पे अब इसे सर्च कर लीजिए। तो ये वाला मटेरियल है ये। इसके ऊपर जब आप अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे बम्पिंग इफेक्ट आ रहा है, यही मैं बताना चाह रहा था आपको बम्पिंग का इस्तेमाल कैसे होता है। तो अब अगर आप इसके रेंडरिंग देखेंगे ना, आपको ये लाइन साफ नजर आएंगी बिकॉज ऑफ बम्पिंग। बिना बम्पिंग और बम्पिंग में क्या इफेक्ट है वो भी बताएंगे, बट पहले हम टिंट देख लेते हैं, ये हम पहले देख भी चुके हैं वैसे। तो टिंट में मुझे हल्का हल्का इस पे हल्का हल्का डार्क इफेक्ट चाहिए, है ना। तो ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये देखिए पूरा पूरा डार्क हो गया, ज़्यादा ही डार्क हो गया, थोड़ा कम कर सकते हैं आप यहाँ से। ओके, अप्लाई, ये देखिए इस तरह से। जब आप रेंडरिंग करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ से रेंडरिंग किया, ओके किया, तो
जो रिजल्ट है एज अ रिजल्ट बम्पिंग और टिंट, अब आप दोनों को समझिए। देखिए बम्पिंग में एक डेप्थ नजर आ रही होगी आपको यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ बम्पिंग ये डेप्थ आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये भी बम्पिंग की वजह से नजर आ रहा है। और ये जो एक डार्क शेड आ गई है इस मटेरियल के ऊपर, ये हमारा टिंट की वजह से आया है। तो जैसी शेड आपको देनी है ना, वैसी शेड आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मुझे इसमें शेड जो डालनी है वो शेड मुझे डालनी है हल्की सी इस कलर की। ओके, मैंने किया ओके। अब आप जब रेंडरिंग करेंगे तो आपको शेड जो मिलेगी वो उसी कलर में मिलेगी। तो थोड़ा सा हम होल्ड करते हैं, ये देखिए, तो आपको वो कलर का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे साफ नजर आ रहा होगा। सो गाइस, मटेरियल का टॉपिक जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। और अभी तक आपने जो पहले वाली दोनों वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो मेक श्योर ये वीडियो अब हमारा फिनिश हो गया है, वो दोनों वीडियो आप जरूर जाके देखिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दोनों का लिंक डाल दिया है, तो वहां से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे वो चीजें हमने डिस्कस की हैं जो इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं की हैं, तो वो बेस बनाने के लिए बहुत यूजफुल चीजें हैं। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप हमें सजेशन देना चाहते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिए। और अगर आप हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप कॉल मिलाइए या व्हाट्सएप करिए, और ट्रेनिंग के बारे में जो अपकमिंग बैचेस हैं उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हमारा काम अच्छा लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय एंड टेक केयर।